एक दफा का जिक्र है। एक हैंडसम प्रिंस ऐसी जगह पर रहता था जो कि अपने फूलों की वजह से बहुत मशहूर थी। इस प्रिंस को अपनी मोहब्बत कई साल एक मॉन्स्टर के रूप में तन्हा गुजारने के बाद मिली, जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब वो अपने महल में उस खूबसूरत लड़की के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन जब वो रात का खाना खा रहे थे तो ब्यूटी को एक ख्याल आया। रिचर्ड, तुमने मुझे बताया था कि एक जादू की वजह से तुम एक मॉन्स्टर बन गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक इतने अच्छे और नेक दिल इंसान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। डियर ब्यूटी, ये बहुत लंबी कहानी है। उस रात प्रिंस रिचर्ड ने ब्यूटी को अपनी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि जब वो छोटा था तो बहुत अकेला रहा करता था और उसका किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता था, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल रंग के निशान थे और इसी वजह से उसका रवैया सबके साथ बहुत बुरा था। यहाँ तक कि वो इतना गुस्से वाला इंसान बन गया था कि कोई भी उसके करीब नहीं आना चाहता था। एक दिन ये पता चला कि उसके चेहरे पर वो लाल निशान उसके कमरे में रखे गुलाब के फूलों की वजह से थे। ये सुनकर ब्यूटी थोड़ा परेशान हुई, लेकिन इसके बावजूद वो प्रिंस की कहानी बहुत तजस्सुस से सुनती रही। किसी के पास भी उन निशानात का इलाज नहीं था, और क्योंकि मैं गुलाब के फूलों के करीब नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने पूरे मुल्क में गुलाब पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एक दिन एक आम आदमी प्रिंस के पास आया और उसने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल रहती है और उस चुड़ैल का एक बाग है जिसमें गुलाब के फूलों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे ही प्रिंस को ये पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गया। वो उस चुड़ैल और उसके बाग दोनों को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसने हुक्म की खिलाफ वर्जी की। प्रिंस ने अपने सिपाहियों को जमा किया और उस तरफ रवाना हो गया जहाँ वो चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल जिसका नाम रोजा था, उसका महल चारों तरफ से रंग बिरंगी गुलाबों से भरा हुआ था। मरमर, दूर हट जाओ मेरे पैरों से। जल्द ही मेरी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मुझे अपने लिए गुलाब जमा करने होंगे। चुड़ैल रोजा जो कि बहुत बदसूरत थी और उसकी नाक जो कि हद से ज्यादा लंबी थी और उसके चेहरे पर बड़े बड़े तिल बने हुए थे। सुबह का सूरज तुलू होते ही वो अपने बाग में गई और बहुत से गुलाब जमा किए और अपने महल में ले गई। वो इन गुलाब की पत्तियों को पीसकर उन्हें अपने चेहरे पर लगा लिया करती थी और अपने जादुई अल्फाज कहकर अचानक से खूबसूरत हो जाती। उसके गंदे और उलझे हुए बाल अचानक से बहुत लंबे और खूबसूरत बाल बन जाते। ओह डियर, ये गुलाब मेरे लिए बहुत नायाब हैं। अगर ये गुलाब न होते तो मेरा क्या होता? रोजा माय लेडी, मुझे लगता है कोई हमारे महल की तरफ आ रहा है। खामोश हो जाओ मरमर। मैं इस वक्त अपनी खूबसूरती शीशे में देख रही हूँ और तुम ध्यान बटा रहे हो। आखिरकार प्रिंस और उसके सिपाही उस चुड़ैल के महल पहुँच गए। उस प्रिंस की आंखें जलने लगीं जैसे ही उसने गुलाब के फूलों की तरफ देखा। मेरा खास हिफाजती लिबास फौरन लेकर आओ मेरे पास। जब प्रिंस ने अपना खास लिबास पहन लिया तो एक सिपाही ने बाग का दरवाजा खोला और फिर प्रिंस आगे आगे और उसके सिपाही पीछे पीछे बाग में दाखिल हो गए। प्रिंस रिचर्ड ने बाग में मौजूद तमाम गुलाब के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि गुलाब की पत्तियां हवा में उड़ने लगीं। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगी? हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस बाग को भी बर्बाद कर दूंगा चुड़ैल। इसी दौरान चुड़ैल रोजा की कैट मरमर, जो खिड़की पर बैठी मजे से आराम कर रही थी, अचानक कुछ आवाजों की वजह से उसकी आँख खुली और उसने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था। वो फौरन भागकर रोजा के पास गई, जो शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही थी। गुलाब के सारे फूल खत्म हो गए। जल्दी से खिड़की के बाहर देखिए। ये तुम फिर से क्या फजूल बातें कर रहे हो मरमर? सिपाही, वो सारे फूल तोड़ रहे हैं। चुड़ैल फौरन खिड़की की तरफ गई। वहाँ से उसने प्रिंस को देखा जो एक खास लिबास में था और उसके साथ उसके सिपाही भी थे। वो सब उसके बाग के गुलाब के फूल तोड़ रहे थे। नहीं, मेरे गुलाब के फूल! तुम मेरे गुलाब के फूलों के साथ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? सिपाही फौरन रुक गए और खिड़की पर उस चुड़ैल को देखने लगे।
जिसके बाल बहुत लंबे और खूबसूरत थे। उसकी खूबसूरती में सिपाही ऐसा गुम हुए कि अपने काम भूल गए। वो उस चुड़ैल की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुए कि बस उसे ही देखते रह गए और गुलाब के फूल तोड़ना छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ प्रिंस गुस्से में गुलाब के सारे फूल तोड़ता जा रहा था और चुड़ैल को अब तक देख ही नहीं पाया था। इसी दौरान जब प्रिंस फूल तोड़ रहा था तो उसके दस्ताने में एक कांटा लग गया, जिससे उसे खारिश होना शुरू हो गई और प्रिंस का हाथ सुर्ख हो गया। प्रिंस ने परेशानी के आलम में भागना शुरू कर दिया। वो उस बाग से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन अचानक जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, उसके चेहरे का मास्क जो कि लोहे का बना हुआ था, दूर जा गिरा। मेरा मास्क! मेरी आंखें! मदद करो, मेरी स्किन बुरी तरह जल रही है। उसी वक्त वो चुड़ैल वहाँ अचानक नमूदार हुई। उसने जब अपना बाग देखा जो कि बर्बाद हो चुका था, तो वो दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि अब वो दोबारा कभी खूबसूरत नहीं हो पाएगी। और जैसे ही उसके जादू का असर खत्म होगा, वो एक बार फिर से वही बदसूरत चुड़ैल बन जाएगी। अपने प्रिंस को अभी और इसी वक्त मेरे महल में लेकर आओ और उसके फौरन बाद इस जगह से चले जाओ, वरना मैं तुम तीनों को मेंढक बना दूंगी और हमेशा के लिए कैद कर दूंगी तुम सबको। सिपाहियों ने वैसा ही किया जैसा चुड़ैल ने कहा। प्रिंस की आंख खुली तो वो एक अजीब और गरीब कमरे में था। हे, क्या कोई है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? उसी वक्त चुड़ैल गुस्से में उसके पास आई। प्लीज मेरी मदद करो, मेरा हाथ और मेरा चेहरा खराब हो रहा है। इस तरह तो कोई प्रिंसेस मुझसे शादी नहीं करेगी। बिल्कुल, तुम सिर्फ चेहरे के ही नहीं बल्कि दिल के भी बुरे इंसान हो और तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। जान लो ये बात, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज से जब तक तुम्हें सच्ची मोहब्बत नहीं मिल जाती, तुम बिल्कुल तन्हा रहोगे, एक मॉन्स्टर के रूप में। फिर चुड़ैल ने एक दवाई निकाली और उसे प्रिंस के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो एक बदसूरत मॉन्स्टर बन गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी और जिद की वजह से हुआ। आज के बाद तुम वही करोगी जो मैंने कहा। अब इसी वक्त अपने महल वापस चले जाओ और वहाँ मेरे लिए हमेशा बहुत सारे गुलाब उगाते रहो। प्रिंस अपने महल वापस गया, लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में। उसे इस हाल में देखते ही प्रिंस के सारे मुलाजिम डर के मारे वहाँ से भाग गए और उसके माँ बाप भी उसे न पहचान सके। अब गुलाब के करीब जाने से प्रिंस रिचर्ड को कुछ नहीं होता था, लेकिन अब वो तन्हा रह गया था, एक मॉन्स्टर के रूप में, वो भी इतने बड़े महल में। वो दिन रात बाग में गुलाब के फूलों की देखभाल किया करता था। और फिर एक दिन वहाँ पर ब्यूटी आई। तो ये थी मेरी कहानी। क्योंकि तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत की और मुझे पूरे दिल से चाहा, इसलिए उस चुड़ैल रोजा के जादू का असर खत्म हो गया। ओह मेरे प्यारे प्रिंस, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी थी, लेकिन अब जबकि उस जादू का असर खत्म हो गया है, तो ये बताओ कि बाग में उन गुलाब के फूलों का क्या होगा? अचानक प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी को बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। उन्होंने फौरन महल की खिड़की से गुलाब के बाग की तरफ देखा कि क्या हो रहा है। गुलाब के फूलों के बीच उन्होंने एक साया देखा, जिसके गिर्द पर्पल रोशनी थी। ना तो तुम और ना तुम्हारे गुलाब के फूलों की मुझसे जान छूट पाएगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। प्रिंस रिचर्ड और ब्यूटी ये बात समझ चुके थे कि मोहब्बत से ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन चुड़ैल के लिए इस बात को समझना तकरीबन नामुमकिन था।